ओम शांति। आज हम 69 बीपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा थी उसको देखते हैं। पहले हम देखेंगे भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत के बारे में कि प्राचीन भारत से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। मराठा प्रशासन के तहत अष्टप्रधान की संकल्पना मंत्रिपरिषद के रूप में की गई थी। इसके तहत 8 प्रमुख अधिकारियों को अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता है। मंत्रिपरिषद का गठन वर्ष 1974 में छत्रपति शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान के प्रमुख कौन कौन से? पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य, मजदूर या वित्त मंत्री, पंडित राव, उच्च पुजारी, आंतरिक धार्मिक मामलों का प्रबंधन, सुमंत या दबीर, विदेश मंत्री, वाक्या नवेश, गृह मंत्री, सचिव, शाही आदेशों को तैयार करना, सरे नौबत या सेनापति, प्रधान सेनापति, साम्राज्य की सेना और रक्षा का प्रबंधन, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, दीवानी और फौजदारी मामलों में न्याय प्रबंधन करना। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है अजंता में। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व उसे कहते हैं जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता है। पद्मपाणि का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने से होता है। बोधिसत्व पद्मपाणि के चित्र अजंता की गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध है एलोरा की गुफाएं। एलोरा विश्व की सबसे बड़ी रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें 600 से 1000 ईस्वी की अवधि की कलाकृतियां हैं। बादामी गुफाएं कर्नाटक के उत्तरी भाग में बादामी बगालकोट जिला का एक शहर है में से हिंदू में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हेनसेंग चीनी बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। इनमें से कौन सा है? दोनों में से कोई ठीक नहीं है। अब हम देखते हैं फाहियान। ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था 5वीं सदी के प्रारंभ में। उसने फूकोकी की रचना की जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। अब हेनसेंग की बात करते हैं। हेनसेंग 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय भारत आया और उसकी सियूकी की रचना की उसने। इसमें हेनसेंग ने तत्कालीन 138 देशों तत्कालीन देशी राज्यों का विवरण प्रस्तुत किया। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया। वॉटर्स के अनुसार वह भारत को इनटू मतलब अर्धचंद्राकर नाम देता है। फोर्थ हम देखते हैं चरक चिकित्सा से, ठीक है। एका 2 किस में है? डी आंसर होगा। चरक चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त गणित से, वराहमिहिर ज्योतिष से और विशाख दत्त नाटककार। चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, वराहमिहिर ज्योतिष, विशाख दत्त नाटककार। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत में। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नयनार तमिल कवि संतों ने 5वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार में अहम भूमिका निभाई थी, जबकि 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत में उत्तर भारत में लाए गए। चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव आदि ने भक्ति आंदोलन को अधिक मुखरता प्रदान की। आदि शंकराचार्य 11 मई 788 ईस्वी को आदि शंकराचार्य का जन्म कोच्चि केरल के पास कलाडी नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और संस्कृत में वैदिक सिद्धांतों पर अनेक टिप्पणियाँ लिखी। इनके द्वारा सनातन धर्म के प्रचार के लिए श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में भारत के 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना की गई थी। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह या वर्तमान राजगीर मगध की प्रथम राजधानी था। प्रारंभिक वैदिक काल में पाटलिपुत्र भारत का एक शहर था जिसे गंगा नदी के पास एक छोटे किले के रूप में मगध शासक उदयन
466 से 444 ईसा पूर्व द्वारा बनाया गया था। पाटलिपुत्र नंदवंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश की राजधानी थी। अफगानी तुर्क शासक शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा था। मौर्यकाल में स्थित पाटलिपुत्र विश्व के सबसे बड़े शहरों में से एक बन गया। मगध को 16 महाजनपदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? कामंद के द्वारा। अर्थशास्त्र कौटिल्य, राजतरंगिणी, कलहन, पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदायी, हर्षचरित, बाणभट्ट, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास और स्वप्नवासवदत्त भास ने लिखी थी। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? समुद्रगुप्त के पास। समुद्रगुप्त गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने श्रीलंका सिलोन में बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी। इस कार्य के लिए समुद्रगुप्त को अनुक पवन करुणा से भरा कहा गया। समुद्रगुप्त 335 से 375 समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक थे जो गुप्त वंश के चौथा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त से संबंधित इलावा स्तंभ शिलालेख उनके दरबारी कवि हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रशस्ति लेख है जिसमें समुद्रगुप्त के सैन्य विजयों का वर्णन है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भारतीय कला में स्तूप और चैत्य विहारों को बौद्ध वास्तुकला के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहारों को बौद्ध धर्म में पूजा स्थल के लिए चैत्यों का निर्माण किया गया। विहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के रहने के उद्देश्य से किया गया। वे भिक्षुओं के निवास स्थान थे। स्तूप बौद्ध संतों की उपासना के प्रयोग किए जाने में एक अनुष्ठानिक स्थल के रूप में होता है जो एक कब्र के समान दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? घोड़ा। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है। यहाँ घोड़े की हड्डियों के अवशेष और कुछ संबंधित कलाकृतियाँ मिली हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के संबंध में पूर्णतः ज्ञान नहीं था। A.K. शर्मा और J.P. जोशी 2100 से लेकर 1700 ईसा पूर्व के दौरान घोड़े की हड्डियों के निष्कर्षों से सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी मौजूदगी की सूचना दी है। सिंधु घाटी सभ्यता। मध्यकालीन भारत के बारे में देखते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन ठीक है? 3 और 4। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या थे? प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? सूरत को। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज़ की स्थापना की थी? बलबन ने। फतुहत-ए-आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? ईश्वरदास नागर द्वारा। ईश्वरदास नागर फतुहत-ए-आलमगीरी तुज़ुक बाबरी तुर्की भाषा में आत्मकथा है। जहांगीर तुज़ुक जहांगीरी आत्मकथा। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा फ़ारसी में। अबुल फजल आईने अकबरी और अकबरनामा। मिर्ज़ा मोहम्मद ने आलमगीरनामा लिखा। अब्बास खां शेरवानी तारीख ए शेरशाही। मुतमिंद खां नामा ए जहांगीरी। ख्वाजा कामगार मासिर ए जहांगीरी। अब्दुल हमीद पातशाह नामा। निज़ामुद्दीन अहमद तबकाते अकबरी। इनायत खां शाहजहांनामा। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यमों के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लेटन द्वारा अधिनियमित किया गया। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने ही निरस्त किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
इस अधिनियम को वायसराय लॉर्ड लेटन द्वारा अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना तथा राजद्रोही लेखों को रोकना है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। लॉर्ड लेटन ने 1876 से 1880 तक भारत के वायसराय थे। इन्हीं के समय शस्त्र अधिनियम 1878 पारित किया गया, जिसमें भारतीयों को बिना किसी अनुमति के हथियार ले जाने पर रोक लगाई गई थी। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चारों ही सही। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला ये पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली, जैक्स कार्टियर फ्रांस, सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम और फार्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल। डी में मिलता है। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली, जैक्स कार्टियर फ्रांस, सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम, फार्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहले कौन सी हुई थी? सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ था मार्लेमिंटो एक्ट 1909 में, होम रूल आंदोलन 1916 में और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। पहला क्या हुआ था इसमें? सूरत विभाजन है तो 1907 में, मार्लेमिंटो सुधार 1909, होम रूल आंदोलन 1916 और खेड़ा सत्याग्रह 1918। लॉर्ड रिपन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? एल्बर्ट बिल से। एल्बर्ट बिल से लॉर्ड रिपन संबंधित है। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इलाहाबाद की संधि पर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? अहमदाबाद हड़ताल। अहमदाबाद हड़ताल कब हुई थी? 1918 में। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। डी आंसर है। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर जी और आत्मीय सभा राम मोहन रॉय। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा राम मोहन राय, बंगाल गजट जे.ए. हेकी, समाचार दर्पण मार्शमैन, सत्यप्रकाश करसन दास मूलजी, सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी दयानंद सरस्वती, मुंबई दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर, नेटिव ओपिनियन वी.एन. मांगलिक, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, यंग इंडिया नवजीवन गांधी जी, ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया, युगांतर बारिंद घोष और भूपेंद्र घोष। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? कर्नाटक। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है? जे. एंड्रूज। सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए की थी। उपयुक्त विचार किस नेता के हैं? लाला लाजपत राय के। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? कराची अधिवेशन 1931। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? उपयुक्त सभी। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता,
विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था।